हेलो बच्चों, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th विज्ञान लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। आज हम आपको ये अपक्रिया पढ़ाएंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए मतलब द्विविस्थापन अपक्रिया में क्या होता है। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में मतलब द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकारकों का मतलब क्या होता है, ऐसे पहले देखें। इस तरफ जो लिखा रहता है अभिकारक, इस तरफ जो लिखा रहता है उत्पाद। समझिए आप इसको पहले। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच मतलब इसके बीच अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन या उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है। अभिकारकों के बीच मतलब इसके बीच, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल देखिए। NaCl AgNO3 आदान प्रदान मतलब एक स्थान दूसरा आ जाए, ई वाला यहां चला जाए, ई वाला यहां चला जाए, ऐसी अपक्रिया। तो यहां ए आकर इसके स्थान पर लग गया, ए आकर इसके स्थान पर लग गया। तो यहां पर क्या हुआ, NaNO3 एक क्या हुआ है AgCl। देखिए ए आकर इसके स्थान लग गया, ए आकर इसके स्थान लग गया। यही तो कह रहा है कि आदान और प्रदान मतलब ये उसको दे रहा है, वो इसको दे रहा है, ठीक है ना। ऐसी अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। चलिए अगला रिएक्शन हम आपको बताते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इन अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इन अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसमें ऊर्जा निकलती है। ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
C+O2, तो CO2 प्लस 94 किलो कैलोरी, ठीक है ना। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इन अपक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसमें जो अपक्रिया हो उसमें ऊर्जा निकले, उत्सर्जित हो, ऐसी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। इन अपक्रियाओं में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है ना। आप नोट कर लीजिए इसको, अगला बताते हैं। बेटा इसको, ठीक। अगला रिएक्शन, ऊष्माशोषी अपक्रिया। ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, इन अपक्रियाओं में ऊष्मा शोषित होती है। इन अपक्रियाओं में ऊष्मा शोषित होती है, अवशोषित होती है, सॉरी, हाँ अवशोषित, यहां पे लिख दे अवशोषित होती है, ठीक है ना। ऐसी अपक्रिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया PCl5 प्लस Q, इसको ऐसे लिख दें, इसको ऐसे लिख दें, PCl3 प्लस Cl2, ऐसी अपक्रिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। नोट कर लीजिए। अगला, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना। ऑक्सीकरण क्या है बोले, इसे लिख दे, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का निकलना मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब जेमा ऑक्सीजन जाए कि जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन निकल जाए, ऐसी क्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया कहलाती है, ठीक है ना। 2H2 प्लस O2 एग्जाम्पल, तो क्या हुआ 2H2O। देखिए 4H है, 4H यहां पर लिख दिए, 2 है O, 2 यहां पर कर दिए, दोनों में सम्मिलित है, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा है, ऑक्सीजन आकर इसके साथ जुड़ रहा है, तो ऐसी क्रिया जेमा ऑक्सीजन आज जुड़ जाए ऑक्सीकरण या उपचयन क्रिया कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और हम आपको बताते हैं 2Cu प्लस O2, इसको लिख दिए, दोनों में 2 है तो 2 बाहर लिख दिए, CuO। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आकर इसके साथ जुड़ रहा है, तो ऐसी क्रिया जेमा ऑक्सीजन आज जुड़ जाए
ऐसी अपक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, नोट करें, इसका और एग्जांपल बताते हैं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। ठीक है, इसको चलिए कुछ बता रहे हैं और ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण कुछ और बता रहे हैं। देखिए डिग्री पहले अगर आप नहीं जानते हैं तो डिग्री को पहचान लीजिए। जैसे सी लिखे, इससे OH लगा है, ये जिस कार्बन से लगा है इससे अगर एक कार्बन और आकर जुड़ जाए, और H लगा है, H लगा है, इसके साथ CH3 लग जाए, मतलब इससे जो OH जुड़ा है जिस कार्बन से, इस कार्बन से अगर एक कार्बन जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल। अगर इससे OH लगा है, इससे 2 कार्बन आकर जुड़ गया, ये देखिए जिस कार्बन से OH लगा है इससे देखिए एक कार्बन, इससे एक कार्बन, 2 कार्बन आकर जुड़े हैं ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल। फिर देखिए इससे OH लिखे हैं, इससे आकर एक कार्बन जुड़ गया, ये 2 कार्बन आकर जुड़ गया, ये 3 कार्बन आकर जुड़ गया, तो 3 डिग्री अल्कोहल हुआ। ठीक है ना, तो हम आपको बताते हैं क्या। देखिए अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लें ऐसे, और इसका हम ऑक्सीकरण करा दें, तो यही कह रहा है ना कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ठीक है, इसके बीच बॉन्ड है, इसके बीच भी बंद है, H को ऐसे लिख दिए। तो जिस ग्रुप से OH लगा है इससे H और इससे H जुड़कर ये बाहर हो गया, H2। ध्यान दीजिए, H2 बाहर, या तो कहे या तो ऑक्सीजन आगे जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन निकल जाए। जब हाइड्रोजन निकले, एक हाइड्रोजन न निकले, 2 हाइड्रोजन निकले। कौन से निकले? जोने से OH लगा है ओहमा से H, और जोनों के बगल वाला जोन H है एहमा से एक H, 2 H एमस बाहर हो गया। लिखेगा CH3, इसी लिखे, एक के बाद सिंगल बन लग के O है तो सिंगल बॉन्ड O है लिखे। एक इलेक्ट्रॉन एमएस जोन टूटा है, ध्यान दीजिए इसका ये बंद है, इसको अगर हम ब्रेक कर दे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहता है। इसका मतलब है कि ऐसे, तो यहां से जो ये ब्रेक हुआ है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये जो ब्रेक हुआ है एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ गया है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है सी के पास, ऐसे लिख दिए। H है इसमें, H इसके साथ थोड़ा ऐसे करके लिख दिए। बन गया, तो इसके बीच बंध बन गया, ये बन गया क्या? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हुआ, ये एल्कोहल हुआ, और एल्कोहल कैसा? 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। जो 1 डिग्री अल्कोहल को हम ऑक्सीकरण करा दिए तो क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। अब इसका पुनः हम ऑक्सीकरण करा देंगे, ऑक्सीकरण, तो इस बार क्या होगा? कहे आए या तो ऑक्सीजन जाके जुड़ जाए या तो हाइड्रोजन निकल जाए। पहले हाइड्रोजन देखा था, जोने से ग्रुप लगा है से एक हाइड्रोजन आए, एक के पास हाइड्रोजन आए नहीं, तो अब हाइड्रोजन निकले ना। इस बार ऑक्सीजन आए के बीचों में से बढ़िए, तो CH3 ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, O आ कैसे बनेगा? ई बना का कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक अम्ल, ऐसा बना। जैसे आपको 1 डिग्री अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्जिलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल बनाना है, इसी का नाम है एसिटिक, एसिटिक अम्ल, इसी का नाम है। ठीक है ना, सिरका उरका बनाई भी है। इसको देखिए, तो KMnO4 अम्लीय माध्यम में, K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर इसकी उपस्थिति कर दें तो क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्जिलिक अम्ल में बदल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो क्या है, जब 1 डिग्री अल्कोहल लिए
तो क्या बनाया, कार्बोक्जिलिक अम्ल। जब 2 डिग्री एल्कोहल लेंगे तब क्या बनाएगा, ध्यान दीजिए, CH3 ऐसे लिखे, C लिखे, H लिखे, OH ऐसे लिखे, CH3 है, इसको ऐसे लिखिए, CH3 एक 2 डिग्री एल्कोहल है। अब 2 डिग्री एल्कोहल को ऐसे कराएं, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, एल्कोहल, ध्यान दीजिए यहां से, तो जिससे एक कार्बन से जुड़ा है, इससे H और इससे H लेकर बाहर हो गया H2, CH3 AC लगा, इसके बीच बंध O, इसके बीच डबल बंध A, CH3 ये क्या बना दिया, कीटोन, 2 डिग्री एल्कोहल देखा। अगर 1 डिग्री एल्कोहल लिए तो एल्डिहाइड और कार्बोक्जिलिक अम्ल बनाया, एस्टिक अम्ल बनाया। 2 डिग्री एल्कोहल लिए तो कीटोन बना दिया। अगर 3 डिग्री एल्कोहल ले तो क्या बनाने वाला है, देखिए भाई, OH। अगर हम इसको ऑक्सीकरण करा दें तो ध्यान दीजिए, इससे H तो निकलेगा, लेकिन इसके पास, कार्बन के पास H नहीं है, इसलिए यह रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बताते हैं अपचयन या उपचयन क्रिया। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। बेटा इसको, ठीक, चलिए लिखिए, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया क्या है, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो जाए, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, ZnO प्लस C, इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया, Zn प्लस AC आकर इसके साथ जुड़ गया, तो इससे तो अलग हो गया ना, ये ऑक्सीजन इससे अलग हो गया। तो क्या है, जौने पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हम आपको बताते हैं अगला क्रिया, उपचयन उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया इन अभिक्रियाओं में
ऑक्सीकरण और इन अपक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। देखिए CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। यहां से देखिए ऑक्सीजन अलग हो रहा है, यहां से इसमें देखिए तो ऑक्सीजन अलग हो गया, इसमें क्या हुआ ऑक्सीजन आकर जुड़ गया। तो जौने से ऑक्सीजन निकल जाए अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। जौने में ऑक्सीजन आकर जुड़ जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जौने में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हुए, ऐसी अभिक्रिया अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना। नोट कर लीजिए आप इसको। मिटा इसको। अगला देखिए क्या है। दैनिक जीवन में उपचयन, दैनिक जीवन में उपचयन। इसमें पहला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट संचारण। क्या है संचारण? किसी धातु का अम्ल, नमी आदि, किसी धातु का अम्ल नमी आदि के कारण धीरे धीरे नष्ट होना। किसी धातु का अम्ल या नमी आदि के कारण धीरे धीरे नष्ट होना, धीरे धीरे नष्ट होना या गलना या गलना संचारण कहलाता है। ठीक है ना। बोर्ड में एक क्वेश्चन हर साल हमसे पूछते हैं, इसको आपको तैयार करके जाना है बोर्ड में। ठीक है ना। चलिए अगला देखिए क्या है, एग्जाम्पल इसका लिखा दे। ठीक है, लिखिए। लोहे पर जंग, लोहे पर जंग लगना। ठीक है ना। लोहे पर जंग लगना। चांदी पर काली परत, काली परत चढ़ना। ठीक है ना।
ये इसका एग्जाम्पल संक्षारण का। ठीक है, लिखिए। अब लिखते हैं क्या, ए भी इंपॉर्टेंट है, विकृत विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता। जब तेल या वसा, जब तेल या वसा वायु द्वारा, जब तेल या वसा वायु द्वारा ऑक्सीकृत 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 होते हैं तो होते हैं, जब तेल या वसा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं तो उसका स्वाद उसका उसका स्वाद उसका स्वाद, गंध, उसका स्वाद, देखिए फिर देखें, जब तेल या वसा वायु द्वारा स्वाद कमा गंध खराब हो जाता है तो, गंध खराब हो जाता है तो विकृत विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है ना। जब तेल या वसा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं तो उसका स्वाद, गंध खराब हो जाता है तो विकृत गंधिता कहलाती है। ये दोनों क्वेश्चन तैयार करके जाना है बोर्ड में। हो सकता है ये पूछे या हो सकता दोनों से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। इसको आप पूरी तरह से तैयार करके जाना है, छोड़ना नहीं है इसको। एग्जाम्पल लिखेंगे, देखिए, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, आदि। ठीक है ना। इसको बोर्ड में आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। ठीक है ना। हर साल बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगला लेक्चर मतलब जो इसके बाद जो पढ़ाना है अगले लेक्चर में। ओके।